एज ए कंसल्टेंट हम लोग को कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके 2 ही एक्टिविटीज़ करते हैं। एक है डिफाइन, एक असाइनमेंट। असाइनमेंट में हम एक ऑब्जेक्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करते हैं। लेकिन अ, इवन आप एसडी मॉड्यूल में हम बहुत सारे असाइनमेंट करते हैं। लाइक एक कंपनी कोड के साथ एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के साथ उसका असाइनमेंट करते हैं या लिंक बिठाते हैं। लेकिन आफ्टर लिंक बिठाने के बाद वो स्ट्रक्चरली है और हायरार्किकली कैसे दिखता है, हमें वो पता नहीं चलता है। और ये चीज़ हमें कभी भी जब पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, हमें वो स्ट्रक्चर वे में देखना चाहते हैं कि अगर कोई मिसिंग है, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं या गलत असाइनमेंट हुआ है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में भी चाहिए और कहीं दूसरा प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट में हम ऑन बोर्ड होते हैं और वहाँ पे हमें चाहिए कि हमें क्विकली उस क्लाइंट का क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो क्विकली एक व्यू हम चाहते हैं। तो उसका अगेंस्ट में कितने कंपनी कोड है और एक कंपनी कोड के अंदर कितने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, वो देखना चाहते हैं। तो एक ही पेज में हमें देखने के लिए एक दूसरा टी कोड और दूसरा पाथ में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें फ्रॉम द बिगिनिंग कंपनी कोड पॉइंट ऑफ व्यू लेवल में देखना पड़ेगा। उसके लिए एक टी कोड है EC01, जो कि कंपनी कोड पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नीचे तक जितने सारे एंटिटी हैं, वो सारे को एक ही जगह पे हमें स्ट्रक्चर वे में दिखाएगा। इसको देखने के लिए ये EC01 टी कोड यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट फॉर कंपनी कोड ये दिखेगा। यहाँ पे एक बटन है, टूल बार में एक बटन है, स्ट्रक्चर बटन, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर और एक ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कंपनी कोड का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे और एक बटन है नेविगेशन, नेविगेशन को आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग में से हेल्प डायलॉग देगा। आप इसको ओके बटन और या कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप उसी सिस्टम में कि जितने सारे कंपनी कोड हैं, वो सारे हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं ये आईडीएस सिस्टम है, ये सारे कंपनी कोड कॉन्फ़िगर है और या डिफ़ाइन है अ, इसमें। यहाँ से सारे कंपनी कोड को हम एक-एक करके हम खोल के उसका स्ट्रक्चर व्यू, हायरार्की व्यू में आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टैंडर्ड कंपनी कोड लेता हूँ 0001, उसको डबल क्लिक किया। इस डबल क्लिक करने से सिस्टम आपको क्या दिखाता है, इसी कंपनी कोड के अंदर में कितने कंट्रोलिंग एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, प्लांट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एरिया, ये सारे आपको दिखाएगा और इसके अंदर में कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कॉन्फ़िगर्ड है, वो भी दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लेते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डिवीज़न है। सिमिलरली अगर आप एमएम का कुछ देखना चाहते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्ट्रक्चर, उसी इसी कंपनी कोड के लिए ये देख सकते हैं कि परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वो जो कम इसी कंपनी कोड अगेंस्ट में असाइन्ड है। और ये इसका 2 प्लांट कोड है। आप एक ही पेज में सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, दीज़ आर द क्रेडिट कंट्रोल एरिया। आप प्लांट भी देख सकते हैं। एक प्लांट के अंदर में कौन-सा स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, कौन-सा शिपिंग पॉइंट है, कौन-सा परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे चीज़ आप ही एक ही स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इससे देखने से फ़ायदा क्या होता है कि एक क्लाइंट और कंपनी का एक स्ट्रक्चर हमें दिमाग में आ जाता है। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर कुछ मिसिंग है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे हम पता करके इसको फिर से हम असाइनमेंट कर सकते हैं या गलत असाइनमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको देखने के बाद हम डी-असाइन कर सकते हैं। ये मेन पर्पज़ है। अगर इसी वीडियो का आप ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप
अ, ऑ ऑनलाइन में जाके हायरार्की ओवरव्यू ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन एसएपी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद sapboost.com में आप जाके ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे चीज़ सेम एक्सप्लेन्ड है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाया था, सेम इसी आर्टिकल में है। आप ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला आर्टिकल को भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।